मैंने हारिस के सारे कर्जे उतार दिए, मार्केट से क्लीन चिट दिलवा दी। अब उसका बेटा कहता है कि वो उस औरत को तलाक नहीं देगा। तुम दोनों को क्या लगता है, ये दोनों बाप बेटे मुझे इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वकार को उस पर गुस्सा है। वो अपना बदला लेने के लिए उसे तंग करना चाहता है। बस कुछ दिनों में जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो उसे तलाक दे देगा। मुझे वकार पे पूरा यकीन है। बेटा, इस मामले में अब तक हम लोगों ने तुम्हारी बात मानी है। ये ना हो कि बाद में हमसे कोई शिकायत करो कि अब वो मुकर गया है, उसको तलाक नहीं देना चाह रहा, नहीं छोड़ना चाह रहा। आप हमेशा इसी तरह की बातें करती हैं। मुझे डराने के अलावा कभी कुछ और किया है? जब देखो मुझे डराती रहती है। आप फिक्र ना करें मामा, मैं आपसे कंप्लेन करूं वो वक्त कभी नहीं आएगा। मुझे बस ये बता दो कि कितनी देर तक चुप बैठे रहोगे? अरे बताते क्यों नहीं कि वहां क्या हुआ था? ये मुंह पे ना चुप की टेप क्यों लगा के बैठे हो? और पता नहीं मेरे बच्चे बेचारे को भी कहां छोड़ के आ गए। अगर वो होता तो मैं उसी से पूछ लेती कि क्या बात है क्या नहीं। तुम्हारी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, ना बताओ कुछ, मैं भी नहीं अब कुछ पूछने वाली। बैठे रहो चुप। तुम यूं करो कि पूरे 30 दिन चुप का रोजा ही रख लो। अब मैं कुछ नहीं पूछती तुमसे। मैं तो समझ रही थी कि आप बहुत खुश होंगे। आपकी तो दिली मुराद पूरी हो गई। बेटी को तलाक दिलवा कर आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मंसूर साहब, आप तो ऐसे बैठे जैसे आपको अपने उस अमल पे पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है। तुम्हारी बकवास अगर बंद हो गई है तो अपने भतीजे आदिल को फोन लगाओ, मुझे मिलना है उससे। आदिल से मिलना है आपको? क्यों? आज से पहले तो कभी आपने इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। मैं कह रहा हूं मुझे उससे मिलना है, फोन मिलाओ उसका। पहले आप बताइए कि आपको मेरे भतीजे से क्या काम है। फातिमा, मैं अगर तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं तो मेरे सर पे मत चढ़ो। मेरे सब्र का इतना इम्तिहान न लो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। फोन मिलाओ उसका। ठीक है, मैं फोन लगा देती हूँ। लेकिन आप इतना तो बता दीजिए, क्या वकार ने तलाकनामे पे साइन किया कि नहीं? ये जानना तो हक है ना मेरा और मेरी बेटी का। नहीं किए, इसी सिलसिले में बात करना चाहता हूं मैं उससे।